संजीव जी बताएं, लेकिन आज कैसे हम घर बाय कर सकते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन राजन जी। चलें, सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूं। मेरा नाम है संजीव मनोचा। मैं रीमैक्स के साथ में पिछले करीब 19 साल से एसोसिएटेड हूं और मेरा नंबर है 4168437600। और आप हैं? मैं हूं राजन सेठी, मैं भी ब्रोकर हूं रीमैक्स के साथ, और मेरा नंबर है 4168357960, और मैं भी पिछले 21 साल से रियल एस्टेट जी, और हम दोनों मिलकर लाए हैं आपके लिए ओवर 40 इयर्स ऑफ कंबाइंड एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट। सो हियर वी आर, टू बॉल्डीज टॉकिंग रियल एस्टेट। जी। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे स्पेशली जो फर्स्ट टाइम होम बायर हैं। देखिए, उनके लिए ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। और जो सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है वो होती है कॉस्ट। ऑब्वियसली। ठीक है, कोई भी चीज़ हम लेने जाते हैं तो होती है बिल्कुल ठीक कॉस्ट, करें। कि कॉस्ट क्या आएगी मेरे को। तो कॉस्ट में राजन जी, देर आर टू पार्ट्स ऑफ द कॉस्ट, टू एलिमेंट्स। एक है आपकी वन टाइम कॉस्ट, करेक्ट। ठीक है, जिसे हम अपफ्रंट कॉस्ट बोल सकते हैं। जी। और एक है आपकी मंथली या फिर होम ओनरशिप की कॉस्ट, बिल्कुल ठीक मंथली करें। रिकरिंग कॉस्ट। बिल्कुल ठीक ठीक है, करें। वन टाइम कॉस्ट में व्हेन वी टॉक अबाउट वन टाइम कॉस्ट, तो प्राइमरी इज द डाउन पेमेंट। तो मैं एज अ बायर क्या क्या सोचूं कि लेकिन मेरी वन टाइम कॉस्ट जब मैंने घर लेनी है, क्या क्या होने वाली है? हाँ बिल्कुल। एक तो आपकी डाउन पेमेंट, आपने बिल्कुल। कितने परसेंट डाउन करनी है, आपके पास कैश कितना है। तो मिनिमम ठीक कितना है, करना कर सकते हैं? देखिए मिनिमम तो यू कैन डू इवन 5%, एज जी। लॉन्ग एज यू क्वालिफाई फॉर द मॉर्गेज। इफ यू आर जी। टेकिंग अ मॉर्गेज, मिनिमम यू कैन गो विद द 5% एज ए फर्स्ट टाइम होम बायर आल्सो। ठीक है अब जी। मैंने कह दिया एज लॉन्ग एज यू क्वालिफाई, तो उसकी क्वालिफाइंग के फिर अलग से क्राइटेरिया होते हैं, मॉर्गेज के अलग से, बट यस डेफिनेटली। यू कैन डेफिनेटली बाय विद 5% डाउन जी। पेमेंट। ठीक है, जी। तो डाउन पेमेंट है आपकी कॉस्ट, और साथ में एक दूसरा एलिमेंट है, उसको हम कहते हैं क्लोजिंग कॉस्ट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्लोजिंग कॉस्ट आप यूं समझ लें कि रफली, मोटा मोटा, दिस इज अबाउट 2 और 2.5% ऑफ द परचेज प्राइस। करेक्ट। और एज ए फर्स्ट टाइम होम बायर, गुड न्यूज इज कि यू गेट सॉर्ट लॉट ऑफ रिबेट्स एंड बेनिफिट्स आल्सो। जी। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है जी। तो क्लोजिंग कॉस्ट में आपका आ जाता है लैंड ट्रांसफर टैक्स। ठीक भाई है। आप मकान लेंगे तो रजिस्ट्री भी करवाएंगे ना, डेफिनेटली। तो वो लैंड ट्रांसफर टैक्स हो जाता है। फिर आपकी आ जाती है लीगल फीस, लॉयर इन्वॉल्व होता है, उसको फीस देनी है जरूरी आपने। है सर लॉयर को? जी, यहाँ पे तो मतलब आप यूँ समझ लें कि ज़रूरी है आप करने को। नहीं, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि लॉयर जब तक इन्वॉल्व रहेगा, ट्रांजैक्शन आपकी स्मूथली जाएगी। किसी भी तरह का कोई भी, जिसे हम कहते हैं ना कि कोई लोचा या कोई घोल का हिकअप नहीं बाटा कुछ आएगा नहीं कुछ। होता, हिकअप कोई नहीं आएगा। लॉयर विल डू एवरीथिंग फॉर यू एंड ऑल द ट्रांजेक्शंस हैपन थ्रू लॉयर। सो यस, एक आपका लॉयर रहेगा, एक सेलर का लॉयर रहेगा, तो लॉयर की तो कॉस्ट, बेसिकली मेरा इंटरेस्ट वॉच करेगा मेरा आपका lawyer। इंटरेस्ट वॉच करेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा। कोई भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो वो ठीक है, देखेगा। पर उसकी फीस मुझे देनी है? हाँ, वो आपकी फीस देनी है, ठीक है। वो आपको देनी है। दैट इज ए पार्ट ऑफ द क्लोजिंग कॉस्ट। ठीक है जी। ठीक है जी। फिर आपका आ जाता है टाइटल इंश्योरेंस। कोई भी ठीक है। प्रॉपर्टी है उसके ऊपर टाइटल इंश्योरेंस हम लेते हैं, उसके बिना आपको मॉर्गेज मिलेगी ही नहीं। आजकल कंपनियां देती नहीं है, बैंक्स देते नहीं है, जी। तो टाइटल इंश्योरेंस है। फिर अगर आप 5% या अप टू 20% वो कर रहे हो, 5%, 10% डाउन या पेमेंट दे रहे 15% डाउन पेमेंट कर रहे जी। हो, तो उसमें एक CMHC का पोर्शन इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है। वो मॉर्गेज इंश्योरेंस के ऊपर का जो PST है, जो टैक्स है, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द तो वो भी मुझे क्लोजिंग क्लोजिंग कॉस्ट। पे देना है? वो क्लोजिंग पे देना होता है आपको, जो और मेरी टैक्स जो है। मॉर्गेज इंश्योरेंस फीस है वो मुझे अभी देनी है कि नहीं देनी नहीं, है? वो आपकी मॉर्गेज में जो आपका ऐड हो मॉर्गेज सकती अमाउंट है। है उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है। उसमें ठीक आपको है। ऐड हो ठीक जाएगी। है जी। उसके अलावा कुछ एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, जैसे आप घर ले रहे हो तो हो सकता है उन्होंने अगले 6 महीने का प्रॉपर्टी टैक्स एडवांस में दे दिया हो, जी। तो वो आपको देना है, या ठीक कुछ है। इसी तरह का यूटिलिटी का बिल, कॉन्डो फीस वगैरह हो सकती कॉन्डो है। फीस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है तो जी। दोज आर द एडजस्टमेंट। सो दिस होल थिंग इज पार्ट ऑफ द क्लोजिंग कॉस्ट। परफेक्ट। ठीक है, सो यू हैव अ डाउन पेमेंट एंड यू हैव क्लोजिंग कॉस्ट। ये आपकी हो जाती हैं अपफ्रंट या वन टाइम पेमेंट्स। या ठीक है उसमें जी। आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हो कि आपने जब घर मूव करना है तो आपकी मूविंग कॉस्ट भी है, संजीव जी वो ये बहुत बहुत ज़रूरी सही है। पकड़ी आपने। हाँ, क्योंकि हम देखते नहीं है, सोचते नहीं है, लेकिन नाना करते हुए भी 1000, 2000, $3000 हमारी मूविंग कॉस्ट लग हो जाती है। सकती है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन डिपेंडिंग की कितना बड़ा लोकेशन, घर है किधर से आ हमारा, रहे हैं, और कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे, तो वो सब चीज़ें हमने देखनी होती हैं। तो संजीव जी अगर ये सारी चीजों को मैं डिटेल में पर्टिकुलरली अपने बजट के हिसाब से पूछना चाहूँ, जी, तो क्या मैं आपके पास आके डिस्कशन कर सकता हूँ? एब्सोल्युटली। तो आपको कहाँ कॉल करूँ? इसीलिए वो जो अभी क्लाइंट का फ़ोन था, मैं फ्री बायर काउंसलिंग उनके साथ में करता हूँ। तो मेरा नंबर है 4168437600, 416-843-7600। मैं रीमैक्स के साथ में पिछले 20 साल से, करीबन 20 साल से एसोसिएटेड हूँ एज ए ब्रोकर। तो किसी भी बायर को की भी इंफॉर्मेशन, वी आर ऑलवेज हियर। एंड और आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नाम है राजन सेठी, मैं भी ब्रोकर हूँ रीमैक्स के साथ। पिछले 21 साल से रीमैक्स के साथ काम कर रहा हूँ, और लेकिन आप लोगों की सभी कैलकुलेशन, सभी जरूरतें रियल एस्टेट के बारे में पूरी कर सकता हूँ।